अभिषेक को असर महसूस हुआ। ऐसा लगा मानो उसे किसी तेज रफ्तार का कार ने टक्कर मार दी है। अभिषेक अपने पूरे शरीर में गुजरने वाले सभी अलग अलग आवाज़ों को भी नहीं पहचान सका। उसने कई चटकने की आवाज़ें सुनी और महसूस की कि उसके तुरंत बाद मांस फटने की आवाज़ें आई। अभिषेक सांस नहीं ले सका। अभिषेक ने जोर से उल्टी की और जोर से खांसा। उसके मुंह से खून निकला। मैं सांस नहीं ले सकता। अभिषेक को जोर जोर से खांसी आने लगी क्योंकि उसके शरीर से अधिक खून निकलने लगा। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके फेफड़ों में पानी भर गया हो और वह सख्त हवा लेना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से गड़गड़ाहट की आवाज निकली। अभिषेक अभिषेक झींगा की तरह सिकुड़ गया, अपनी तरफ पलट गया और हड्डी चटकने की आवाजें उसके पूरे शरीर में गूंजने लगी और वे तुरंत अपने मूल स्थान पर वापस आ गया। पूर्ण पीड़ा और घबराहट के 30 सेकंड बीत गए। अभिषेक के मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकला और उसकी गहरी सांस ली। जैसे ही अभिषेक ने 1 टन हवा निकली, घबराहट धीरे धीरे कम हो गई। फिर वह बस बैठ गया। यह उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा खराब था। किसी को कई बार ऐसा करना कैसे करना चाहिए। अभिषेक केवल जमीन पर लेटा रहा और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रहा था। यह यातना थी। हालांकि मन की जलन फिर से तेज हो गई। अभिषेक ने पूरा फल खा लिया था और एक छलांग पर्याप्त नहीं थी। अभिषेक का दिमाग खराब हो गया क्योंकि वह कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था। वह अब और नहीं चाहता था। आपसे चिल्लाया। हालांकि जैसे ही उसे लगा कि मन और भी तीव्र हो गया है, वह खड़ा हो गया और कांपते और अस्थि अंगों के साथ फिर से पेड़ पर चढ़ गया। अभिषेक नहीं चाहता था, लेकिन वह फिर से कूद गया पड़ा। इस बार वह अपनी पीठ के बल उतरा। अभिषेक ने अपना सिर बचा लिया था, लेकिन उसकी रीढ़ टूट गई थी। घबराहट और दर्द के 30 बेहद सेकंड और बीत गए। जमीन पर लेटते ही अभिषेक का शरीर कांप उठा। वह अब और नहीं चाहता था। यह बहुत दर्दनाक था। अभिषेक की इच्छा थी कि वह वास्तव धरती पर आ जाए, लेकिन उसकी यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। वह ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि जैसे ही उसका शरीर पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गया है, मन की जलन फिर से तेज हो गई। अभिषेक धीरे धीरे उठकर बैठ गया और धीरे धीरे पेड़ के पास चला गया। उसने अपने आंसुओं को रोकना पड़ा। हालांकि वह फिर से पेड़ पर चढ़ गया और इस बार पहले से भी अधिक ऊंचा। यह उसके पैरों का समय था। अभिषेक पूरी तरह से ऊपर चढ़ गया। उसका पूरा शरीर हिल गया, लेकिन वह कूद गया। अभिषेक कई सेकंड के लिए गिर गया। अभिषेक के पैर चकनाचूर हो गए क्योंकि उसके घुटनों की टोपी उसके शरीर से बाहर निकल गई। उसमें से एक पेड़ के टकराया और दूसरा जमीन पर फिसल गया। अभिषेक के धड़ की कुछ हड्डियां भी टूट गई, लेकिन वह मुश्किल से जिंदा बच पाया। इस बार यह आसान था क्योंकि उसके फेफड़े बहुत अधिक क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे। सबसे बुरी चीज हमेशा सांस लेने में असमर्थ थी। सांस लेने में असमर्थ के कारण उसे अतिरिक्त समृद्धि भय का एहसास होने लगा। यह डर दर्द से भी कहीं ज्यादा भयानक था। उसने पर्याप्त मैना का उपयोग कर लिया था। थोड़ी देर के लिए अभिषेक केवल जमीन पर लेटा रहा, हिल नहीं रहा था। उसने कुछ भी नहीं सोचा। वह वहीं लेट गया और रुक गया। कई मिनट बीत गए और अभिषेक ने पिछले आधे घंटे में जो संवेदनाएं महसूस की थी, उसके दिमाग में घर कर गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह उस चीज के साथ बिठाने की कोशिश कर रहा था। उसने अभी महसूस किया था। यह पृथ्वी पर उसके जीवन से बहुत अलग है। जरूर वह पृथ्वी पर कठिन परीक्षा से गुजरा था, लेकिन वह परीक्षण नहीं था, यह यातना थी। थोड़ी देर के लिए अभिषेक ने केवल जंगल की खामोशी को सुना। मैं अपने आप यह क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्या यह सचमुच सबसे अच्छा तरीका है? मुझे नहीं पता। अभिषेक ने पेड़ की ओर देखा। 2 फल बचे हैं। कुछ मुझे ऐसा करना चाहिए। पत्तों के हिलने की आवाज सुनकर अभिषेक की आंखें अचानक खुल गई। जैसे ही उसकी बाह से खून बहने लगा, उस अभिषेक ने अपने दांत और जोर से पीस लिए। एक तेंदुआ। अभिषेक पूरी तरह से भूल गया था कि वह किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं था। जानवरों और प्राणियों के भरे जंगल में था। अभिषेक अपनी पीठ के बल लेटा था और तेंदुआ उसकी गर्दन काटना चाहता था। सौभाग्य से अभिषेक ने वो मुश्किल अपने बाएं हाथ से काटने को रोकने में कामयाब रहा। तेंदुए ने अभिषेक की बाह पर काट लिया और जिससे उसकी मांसपेशियां नष्ट हो गई। फिर भी आश्चर्य की बात यह है कि अभिषेक की हड्डी नहीं टूटी। तेंदुआ हिंसक तरीके से उसके अपने पंजों से खरोचने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही उसका हाथ उसकी पीठ पर गया, अभिषेक के पूरे शरीर पर कई घाव दिखाई दिए, लेकिन उसकी पीठ पर कुछ भी नहीं था। अभिषेक को एहसास हुआ कि जब उसने अपनी पीठ पर उतरने का फैसला किया तो उसने अपनी तलवार हटा ली थी। लालच है। तेंदुए ने अभिषेक का हाथ छोड़ दिया और वापस कूद गया।
हालांकि अभिषेक ने अपने दाहिने हाथ से तेंदुए की गर्दन पकड़ ली। तेंदुआ वापस कूद गया, लेकिन अभिषेक को खींच लिया गया। दूरी से देखने पर पता चला कि तेंदुआ धरती पर मौजूदा तेंदुए से ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार वह अभिषेक को अपने हाथ से अपने साथ खींचते हुए 2 मीटर पीछे उछल गया था। हालांकि केवल तेंदुआ ही पृथ्वी पर अधिक शक्तिशाली नहीं था। अभिषेक इस पूरे समय केवल एक हाथ से तेंदुए की गर्दन को पकड़ने में कामयाब रहा, जिससे वह आश्चर्यजनक रह गया। कुछ दिन पहले उसे यकीन था कि वह ऐसे करने में सक्षम नहीं है। तेंदुए ने अभिषेक को छुटकारा पाने की कोशिश और अपने पंजों से उस पर हमला कर दिया। अभिषेक ने तेंदुए को खुद को करीब खींच लिया और तेंदुए की गर्दन को अपने बाहों से और उसके धड़ को अपने पैरों से पकड़ लिया। तेंदुए ने अभिषेक को छुटकारा पाने की कोशिश और उसे 2 बार काटा, लेकिन अभिषेक ने उसे जाने नहीं दिया। तेंदुआ आक्रामक रूप से चिल्लाया। अभिषेक को उसने दूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही अभिषेक के पैर और भी खड़े हो गए, उसकी आवाज़ चिल्लाने में बदल गई। अभिषेक ने महसूस किया कि कैसे उसके पैर और तेंदुए की आंखों और मांसपेशियों को कुचल दिया गया है, क्योंकि उसकी हड्डियां चरमराने लगी। अभिषेक की आंखें आश्चर्य से खुल गई। अभिषेक ने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और तेंदुए की छाती पर मुक्का मारा तो तुरंत नीचे गिर गया। तेंदुए ने हिंसा बंद कर दी और अभिषेक ने तुरंत उसके गर्दन को पकड़ लिया। वो तेंदुआ मर चुका था। एनालाइज धीरे धीरे कम होने पर अभिषेक ने कई बार सांस ली। फिर उसने अपने शरीर को देखा। क्या मैंने ऐसा किया है? उसने आश्चर्य से सोचा। यह तेंदुआ छोटा नहीं था और इसकी शक्ति कोई मजाक नहीं थी। फिर भी तेंदुआ अभिषेक की हड्डियां नहीं तोड़ पाया था। अभिषेक ने सिर्फ मुक्का मारकर ही उसकी हड्डियां तोड़ दी थी। सत्ता में अंतर स्पष्ट था। कुछ देर तक अभिषेक केवल तेंदुए को हैरानी से देखता रहा। ऐसा कुछ सपने में भी नहीं हो सकता था। कोई इंसान एक बड़ी बिल्ली को नंगे हाथों से इतनी आसानी से कैसे मार सकती है? थोड़ी देर बाद अभिषेक ने अपने दाहिने हाथ की ओर देखा और उसे मुट्ठी भींच ली। फिर उसकी आंखें सिकुड़ गई। यह व्यर्थ नहीं है। अभिषेक की नजर तुरंत आखिरकार 2 फलों पर गई। फिर वह दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा और एक और खा लिया। तद घबराहट और यातना भयानक थी, लेकिन अपनी शक्ति को इतनी अधिक बढ़ते देखने की अनुमति से चीजों को धो डाला था। वह और अधिक चाहता था।